जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला किस किस चीज़ से बीमारी होता है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी कि कमी, यानी कमी से होने वाले रोग। तो नंबर में जेनेटिक रोग, इसको हिंदी में कहते हैं वंशानुगत रोग। तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजुआ। इंग्लिश में प्रोटोजुआ ही कहते हैं। चौथा नंबर में पढ़ेंगे हम लोग कृमि से होने वाला रोग। पाँचवा में हम लोग पढ़ेंगे कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी भी कहते हैं, फंगी से होने वाले रोग। छठा में पढ़ेंगे हम लोग जीवाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग। और सातवां में हम लोग पढ़ेंगे विषाणु से होने वाला रोग, यानी इंग्लिश में कहते हैं वायरस। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छा से याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर हम लोग पढ़ेंगे कमी से, यानी कि शरीर में आपको किस चीज़ से कमी होने से यानी बीमारी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफिशियंसी से होने वाले रोग। तो इसमें पहला नंबर में आता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पहला रोग जो आता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी रोग। ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होता है रतौंधी रोग, यानी ये किसके कमी से होता है? तब विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कमी से? तब विटामिन को भी से, इसको विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा में होता है आपका बेरी रोग। ये किससे होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। फिर तीसरा नंबर में जो बीमारी होता है स्कर्वी रोग। इस किससे होता है बाबू? विटामिन सी की कमी से होता है। फिर चौथा नंबर में रिकेट्स रोग, ये किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। फिर आपका जिससे मानव में जनन क्षमता कम होता है, जिससे मान लीजिए 5वां नंबर में लिखते हैं जनन क्षमता कमी, ये किससे होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। फिर जैसे मान लीजिए खून जैसे पतला हो जाता है शरीर में, तो किसकी कमी से होता है? यहाँ लिख देते हैं कि खून पतला किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। यहाँ तक तो था विटामिन से संबंधित यानी जो रोग होता है वो हम लोग सिखाए। 7वां में हम लोग देखते हैं से होता है एक घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग किसके होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। अगर आपके शरीर में मान लीजिए नमक की कमी हो गया तो आपको घेंघा रोग होगा। फिर 8वां नंबर में हम लोग देखते हैं शुगर रोग। ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है शुगर रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। आप परीक्षा में पूछता है कि शुगर रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए, कभी भी से बूढ़े लोग में ज़्यादा होता है। कभी भी जैसे बूढ़े लोग का ऑपरेशन वगैरह होता है, जैसे किसी भी आदमी पे जनरली जो होता है यानी कि शुगर टेस्ट, यानी शुगर जांच और उसके बाद HIV दोनों कराने के बाद ही जिससे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं। तो शुगर रोग होता है इंसुलिन की कमी से। एक होता है 9 नंबर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका ये हो जाएगा लोहा। अगर शरीर में लोहा की कमी हो गया तो आपको एनीमिया रोग, इसी को कहते हैं आयरन, इंग्लिश में कहते हैं आयरन। तो ये था यानी डिफिशियंसी, कमी से होने वाले रोग। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में जेनेटिक्स, वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग
इसमें सबसे पहला नंबर में आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं बर्धानता रोग। इसमें क्या होता है कि इसमें हरा रंग और प्लस लाल रंग, ये दोनों में अंतर नहीं लोग कर पाता है। ज़्यादातर वंशानुगत यानी कि जैसे मान ली आपके बाप यानी पापा के चाहे दादा के अगर मान ली कलर ब्लाइंडनेस है तो ज़्यादा संभावना होता है कि आपके अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस होने का, क्योंकि सब वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलने वाले रोग है, इसी को वंशानुगत रोग कहते हैं। दूसरा में हीमोफीलिया रोग, दूसरा में हीमोफीलिया रोग। तो इसमें क्या होता है हीमोफीलिया रोग में कि ब्लड आपका नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ये नहीं हो पाता। जिससे मैंने आपको कहीं जैसे आपका शरीर में कट वगैरह गया तो ये आपका जिसे अगर ये चीज़ का भी हीमोफीलिया रोग है जिससे मान लिया जाए तो आपका ब्लड जल्दी नहीं जमेगा, तो ये आपका एक बीमारी हो गया। तीसरा में जैसे मान लीजिए तीसरा में तो सीजोफ्रेनिया रोग। इसमें ये बहुत मतलब कि ये मस्तिष्क एक देखिए सीजोफ्रेनिया हो गया तो ये हो गया वंशानुगत रोग, लेकिन इसी के अंदर साथ आता है अल्जाइमर रोग। इसी में आता है मेनिंजाइटिस रोग। तो सीजोफ्रेनिया रोग, अल्जाइमर रोग और ये मेनिंजाइटिस रोग, ये तीनों मस्तिष्क का बीमारी है। लेकिन आपसे पूछेगा कि अल्जाइमर रोग वंशानुगत रोग है तो कहिएगा नहीं है। अगर कहेगा कि मेनिंजाइटिस रोग वंशानुगत रोग है तो नहीं, लेकिन सीजोफ्रेनिया वंशानुगत रोग है, हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है और कलर ब्लाइंडनेस वंशानुगत रोग है। एक इसी में आता है थैलेसीमिया रोग। इसमें क्या होता है थैलेसीमिया रोग में क्या होता है कि जो आरबीसी जो होता है मानव मनुष्य का जो आरबीसी इसे जनरली कितना होता है 120 दिन जीवन काल होता है, 120 दिन होता है। लेकिन जब जिसको थैलेसीमिया बीमारी होता है, हालांकि वंशानुगत रोग नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि 60 दिन हो जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन हो जाता है 60 दिन हो जाता है, जिसके कारण यानी उस आदमी में से ब्लड वगैरह का कमी हो जाता है, यानी कि खून वगैरह जिससे उसको कमी हो चढ़ाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कमी हो जाने के बाद। तो ये हम लोग दो चीज़ सीख लिए कि यानी कि कमी से होने वाला रोग और उसके वंशानुगत रोग। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े कि कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग क्या पढ़े, एक नंबर में हम लोग पढ़े रतौंधी रोग। रतौंधी रोग कैसे होता है, तब विटामिन ए की कमी से होता है। फिर दूसरा नंबर पढ़े बेरी रोग कैसे होता है, तब विटामिन बी की कमी से होता है। तीसरा नंबर में पढ़े स्कर्वी रोग कैसे होता है, तब विटामिन सी की कमी से होता है। फिर हम लोग 4 नंबर में पढ़े रिकेट्स रोग ये कैसे होता है, तब विटामिन डी की कमी से होता है। फिर हम लोग पढ़े जनन क्षमता कम कैसे होगा, विटामिन ई की कमी से होगा। फिर हम लोग पढ़े खून पतला हो जाना कैसे पढ़े, विटामिन के की कमी से पढ़े। फिर हम लोग पढ़े घेंगा रोग। तो कितना नंबर 6 7 में घेंगा रोग कैसे होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे शुगर रोग किसमें बूढ़ा लोग में किसकी कमी से, तो इंसुलिन की कमी से। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया रोग किससे होता है, तो एनीमिया रोग होता है लोहा, अगर शरीर में लोहा की कमी हो जाएगा तो एनीमिया होगा। फिर 2 नंबर हम लोग वंशानुगत रोग पढ़े, तो कौन सा वंशानुगत रोग पढ़े, तो 1 नंबर में पढ़े कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस। इसको रद्द होने, इसमें क्या होता है हरा और लाल इफेक्ट हो जाता है, पहचाने में आता है कौन हरा लाल है, कलर उसको पता नहीं चलता, हरा लाल इसको पता नहीं चलता है। फिर दूसरा नंबर में पढ़े हीमोफीलिया रोग। इसमें क्या होता है कि ब्लड